अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मेरे सब देखने वाले खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आप लोगों के लिए माश की दाल की रेसिपी लेके आई हूँ। सबसे पहले हम पैन में ऑयल गरम कर लेंगे और एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप कर लेंगे। प्याज बहुत कम डाली है मैंने क्योंकि आजकल बहुत महंगी हो रही है। वैसे इसके अल्टरनेट आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो फ्राई प्याज आती है बाज़ार से। ये साबुत गरम मसाला है, एक इलायची है, काली इलायची, एक टुकड़ा दालचीनी का है और 2-3 सब्ज़ इलायचियाँ, 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन आप बढ़ा भी सकते हैं अपनी टेस्ट के हिसाब से। इसे फुल फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे और अदरक लहसुन को जब तक उनकी हीट जो है ना वो आती है कच्चेपन की, वो ख़त्म हो जाए उस वक्त तक। ज़्यादा ब्लैक नहीं करना हमने इसको, ये बस कच्चा पक्का सा प्याज हो तो इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर ग्राइंड किया हुआ है। टमाटर का कलर लाइट था, इस वजह से आपको ऐसा नज़र आ रहा है। अच्छा गोल्ड सुर्ख रंग का हो तो वो बहुत अच्छा कलर देता है। खुश्क मसालों में एक भर का चम्मच खुश्क धनिया का है। मिर्च और नमक आप टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट करेंगे। हल्दी जो है 1/4 टीस्पून है। अब इसे मसाले को अच्छे से भूनना है, पानी का छींटा देते रहना है साथ साथ, जब तक कि मसाला ख़ुद बोल ना पड़े कि अब बस वो मैं रोगन की तरह तैयार हो गया हूँ। ये जी मैंने ऐड किया इसमें सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर है आधा चम्मच। अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर नहीं है तो आप सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, वो भी अच्छी खुशबू देता है। घर में पीस के रख लें, बहुत सारी रेसिपीज़ में काम आता है। पिसा हुआ मिल भी जाता है पाउडर फॉर्म में। अच्छा दाल माश में ना ये जो मसाला है ये रोगन की तरह तैयार हो, जब इसके ऑयल का कलर भी मसाले जैसा हो जाए तो वो बहुत अच्छी तैयार होती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम लोग होटल से लेके खाते हैं। ये माश की दाल है जिसको मैंने 2-3 घंटों के लिए पहले भिगो के रखा था। फिर इसमें साबुत गरम मसाले और नमक डाल के बॉईल कर लिया था। ये 90% तक डन है। फुल डन ना करें क्योंकि मिक्स करते टाइम फिर टूटना शुरू हो जाती है। ये मसाला आप बहुत ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। मुझे ये फ्राई किस्म की चाहिए, खुश्क चाहिए थी, तो मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा प्याज और टमाटर नहीं डाले थे इसमें, लेकिन फिर भी ये इनफ होता है। देखें जब थोड़ी देर इसे ढक्कन दे के हल्की आंच पे रखें तो ऑयल भी इसका ऊपर आ जाएगा। मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड किया है। ये घर के दूध की मलाई है, आप डब्बे की भी डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप एक दफ़ा ये ट्राई करके देखिएगा। हरी मिर्चें साबुत मैंने 2 डाली थी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इस टाइम पे ऐसे लग रहा है कि ऑयल इसमें है ही नहीं, लेकिन थोड़ी देर रखने के बाद ऑयल ऊपर आ जाता है। बहुत ज़्यादा ऑयली खाना भी सेहत के लिए ठीक नहीं है, ना पॉकेट के लिए ठीक है। काली मिर्च आधी चम्मच और गरम मसाला आधी चम्मच। ये काली मिर्च मैंने पहले इसलिए नहीं ऐड की थी कि मसाले का रंग जो है वो बहुत काला हो जाता है, एंड पे डालना चाहिए हमेशा। तो हरी मिर्च एक काट के डाली है मैंने, आप अपने हिसाब टेस्ट के हिसाब से डाल लें कि मिर्चें तेज़ भी होती हैं कड़वी वाली, तो फिर वो सालन को बहुत कड़वा कर देती हैं। आप एक भी ना डालना चाहें तो कोई बात नहीं, वो साबुत ही काफ़ी हो जाती हैं, खुशबू तो उनकी भी आ जाती है। ये हमारा सालन तैयार है। गरम गरम चपाती के साथ या नान के साथ तनावल फरमाएं सुन्नत तरीके से। और रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को फुल वॉच करें और लाइक कर दें।